मूर्तिकार गणपति भट्ट, आपकी कला की बहुत प्रशंसा सुनी है। विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई मूर्तिकार हो सकता है जो मूर्ति में प्राण भर दे और सजीव बना दे उसको। मेरी पत्नी महारानी आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा तो हमने उन्हें वचन दे दिया। राजभवन में प्रभु की वही मूर्ति स्थापित होगी जिसकी रचना आप स्वयं करेंगे। हे प्रभु गणपत जी, मेरी प्रार्थना है ये आपकी ही मूर्ति की इच्छा लेकर आए हो। तो कहिए, आप मेरा वचन रखने में मेरी सहायता करेंगे? वैसे आप हमारे राज्य में रहते हैं, हमारी प्रजा हैं, इसलिए मुझे निराश करने की भूल आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वचन का मान तो रखना ही होगा, क्योंकि वचन भंग करने वाले को मैं कड़ा दंड देता हूं। प्रभु श्री गणेश की कृपा से ऐसा कोई कारण ही नहीं रहेगा महाराज। अच्छी बात है। जन्माष्टमी के पूर्व महारानी की इच्छा अनुसार चतुर्भुज श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा की रचना कीजिए। ना सर्वश्रेष्ठ प्रयास का वचन देने के बाद अब इन्हें मना मत कर दीजिएगा गुरुदेव। किंतु क्या हुआ? इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं महाराज, आपने इतना शुभ कार्य सौंपा है तो समस्या कैसी? प्रभु की मूर्ति तैयार हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। परसों जन्माष्टमी से पूर्व हम मूर्ति पहुंचा देंगे। उत्तम, अति उत्तम। और उससे उत्तम तो ये होगा कि आप स्वयं मूर्ति लेकर आएं, क्योंकि इतने महान मूर्तिकार से साक्षात भेंट कर उनके हाथों से मूर्ति प्राप्त करके महारानी और भी प्रसन्न होंगी। अवश्य महाराज, मैं गुरु को अपने साथ लेकर आऊंगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। ये तो गणपति भट्ट के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। वो तो गणेश जी की सिवाय किसी की मूर्ति बनाते ही नहीं थे। इसी चिंता में तो सुखिया भी घुला जा रहा था। तुमने स्वयं वचन दिया और तुम स्वयं चिंता कर रहे हो। तब बचाव का वही मार्ग सूझा तो दे दिया वचन। अगर मना करते तो आप अभी चिंता करने के लिए जीवित नहीं रहते। अभी आप पर है, अब आप ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। अब हट मत कीजिएगा, एक बार प्रयास तो कीजिए। अगर आपने नहीं किया तो आपके साथ मेरे प्राण भी जाएंगे। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अगर मैं ही नहीं रहा तो उनका क्या होगा? वचनबद्ध तो मैं भी हूँ, इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। धन्यवाद गुरु, मैं अभी सारी सामग्री तैयार कर देता हूँ। गुरु, 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 गुरु उठिए। गुरु, आपने तो मूर्ति बनाई ही नहीं। ये क्या किया आपने? आपने वचन दिया था ना, बिना मूर्ति बनाए आप नहीं सोएंगे। फिर ये क्या है? ये मिट्टी तो ऐसे ही रखी है यहाँ। मैंने वचन दिया था, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, वो मैंने किया है। चतुर्भुज मूर्ति अब तैयार है। महारानी, इन महान मूर्तिकार गणपति भट्ट जी की जितनी प्रशंसा आपने सुनी थी वो कम है। इनकी कला केवल आत्मा को आत्मदर्शन नहीं करवाती, अपितु प्रभु के जीवंत दर्शन करवाती है। अभी वास्तविक प्रमाण मिल जाएगा। हे महारानी, आप गुरु की कला और प्रतिभा का परिचय मिलने पर आप चकित और प्रभावित ही नहीं, अपितु आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रभु चतुर्भुज रूप में साक्षात आपके सामने है। तो शुभ कार्य में विलंब कैसा? आवरण हटाइए और हमें भी प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने दीजिए। गुरु,
आवरण हटाइए। गुरु सब ठीक है ना? ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि हम संकट में पड़ जाएंगे? मैंने वचन दिया था, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। वो मैंने किया। चतुर्भुज स्वरूप आपके सामने है महाराज। ये कैसा परिहास है गणपति भट्ट जी? ये कैसा परिहास है गणपति भट्ट जी? ये सब आपने किया है। अब आप ही संभालिए। भूला नहीं हूं मैं, स्पष्ट आदेश दिया था। मैंने चतुर्भुज श्री कृष्ण की मूर्ति बनाने को कहा था, चतुर्भुज गणेश की नहीं। परंतु आपने अपना वचन भंग कर दिया और आपके कारण मैंने महारानी को जो वचन दिया था वो भी भंग हो गया। इसका कठोर दंड मिलेगा आपको। गुरु, अब तो आपको गणेश जी को हमारी सहायता के लिए बुलाना ही होगा। अब वही हमें बचा सकते। प्रभु, बहुत भोले निकले आपके ये भक्त, किंतु अब ये राजा तो उन्हें दंड देकर ही रहेगा। तो आपके पास आपकी भूल का कोई उचित कारण नहीं, तो तैयार हो जाइए कठोर दंड पाने के लिए। कुछ तो कहिए, कुछ कहिए ना। महाराज, मैंने कोई वचन भंग नहीं किया है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उसका मैंने वचन दिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है मैंने वैसा ही किया है। अच्छा, तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास था, तभी आपने श्री कृष्ण जी के स्थान पर श्री गणेश जी की मूर्ति बनाई। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु के इस भक्त से किसी अन्य की मूर्ति बनती ही नहीं। मैं कितनी भी चेष्टा करूं, किंतु मेरे हाथों से मेरे आराध्य देव श्री गणेश जी की मूर्ति ही बन जाती है। महान मूर्तिकार अपनी इच्छा अनुसार एक मूर्ति नहीं बना सका। कौन विश्वास करेगा इस कथन पर? नहीं, मैं क्षमा नहीं करूंगा तुम्हें। महाराज, आप मुझे अवश्य दंड दीजिए। दंड मैं अवश्य स्वीकार करूंगा महाराज, किंतु मैंने असत्य नहीं कहा। भक्त की आंखों में तो उसके आराध्य देव की मूर्ति विराजमान होती है और हृदय में प्रभु। मेरे तन मन में, रोम रोम में, हृदय में, आंखों में, यहाँ तक कि मेरी उंगलियों में भी मेरे प्रभु श्री गणेश जी की मूर्त ही समाई है। अन्य सभी को लेकर मुझे ज्ञान अवश्य है, किंतु पहचान सिर्फ मेरे आराध्य देव गणेश जी की ही। और यदि आप मेरी प्रभु भक्ति को मेरी भूल मानते हैं, आपका अपमान मानते हैं, तो आप मुझे अवश्य दंड दीजिए। दंड देना आपका अधिकार है और आपका प्रत्येक दंड मुझे स्वीकार है। तो उचित है, दंड भोगने के लिए तैयार रहिए।
दंडनायक, दंडनायक। प्रभु, भक्त के निर्मल भक्ति भाव के कारण ही वो संकट में है। अब तो आपको ही कुछ करना होगा। अपने भक्त की रक्षा कीजिए प्रभु। दंडनायक, इन मूर्तिकार का कहना है इनकी उंगलियों के कारण ये गणेश जी की मूर्ति के सिवाय किसी और की मूर्ति बना ही नहीं सकते। इसीलिए ये प्रभु श्री विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप की मूर्ति नहीं बना सकते। जब इनके हाथ और इनकी उंगलियों का अपराध है तो इन्हें इनके शरीर से विलग कर इन्हें दोष मुक्त कर दीजिए दंडनायक, दोष मुक्त कर दीजिए दंडनायक। खड़े मत रहिए दंडनायक, काट दीजिए इनके हाथ। अपनी रक्षा के लिए छल किया है हमारे अपराधी ने। मैं इस छल में नहीं फंसूंगा। दंडनायक जी, जो कहा है वो कीजिए। रुक जाओ। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु दंड नहीं, इन्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। ये क्या कह रही है महारानी? सत्य कह रही हूँ महाराज। मूर्तिकार ने अपने प्रभु श्री गणेश की चतुर्भुज मूर्ति की रचना की है और उसी प्रभु प्रतिमा में मुझे साक्षात श्री कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। महारानी, जो दोषी है उस पर दया नहीं करनी चाहिए। महाराज, मेरे कहीं पर विश्वास नहीं तो आप भी एक बार भक्ति भाव से ध्यान से देखिए। आपको भी साक्षात प्रभु का आभास होगा। वो दिव्य प्रकाश इनका कोई छल नहीं, वो प्रभु का ही तेज था जो हमारी आंखें खोलने के लिए ही फैला था। किंतु अपराध तो किया है इन्होंने और अपना वचन भंग भी किया है और आपको दिया गया मेरा वचन तोड़ने पर विवश किया है। नहीं महाराज, इन्होंने तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का वचन दिया था और मुझे भी प्रभु के इस मूर्ति में चतुर्भुज प्रभु श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, तो इसमें कोई वचन भंग नहीं हुआ। इसीलिए ये किसी दंड के अधिकारी नहीं, अपितु इन्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। जिस दंड का आधार महारानी को दिया वचन था
महारानी के प्रसन्न होने पर अब उसका कोई कारण नहीं। आपकी कला से, आपकी भक्ति से महारानी को प्रभु के दर्शन हुए, इसलिए मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूं। ये लीजिए गणपति भट्ट जी, पुरस्कार स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महाराज। ये चमत्कार था विघ्नहर्ता श्री गणेश का, अन्यथा इतने बड़े संकट से बचना असंभव था। संकट काल में प्रभु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। रक्षा भी वही करते हैं और मार्ग भी वही दिखाते हैं। फिर आप इतने गहन चिंतन में क्यों हैं? प्रभु स्वयं उचित समय आने पर आपको मोक्ष पाने का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। अद्भुत। प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देवता, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं तो बस आपके हाथ की बनाई मूर्तियां देखने आया था। बहुत ही अच्छी हैं। मुझे विश्वास है आपके प्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। अद्भुत सौभाग्य था उस भक्त का जिसे स्वयं उसके प्रभु ने, श्री गणेश जी ने जगन्नाथपुरी धाम जाने का और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाया। हाँ, और उसके अगले दिन गणपति भट्ट ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। सुखिया, तुम सदा कहते थे ना कि तुम ग्राहकों को भली भांति संभाल सकते हो, तो आज से ये कार्य तुम करोगे। और आज से ये कार्यशाला और गणेश जी की सभी मूर्तियां तुम्हारी देखरेख में है। ये आप क्या कर रहे हैं गुरु? पिछले 2 दिनों में आपने अपना सब कुछ, घर बार, संपत्ति, सब कुछ तो दान कर दिया, और जो आपको सबसे अधिक प्रिय है, आपकी कार्यशाला मुझे दे रहे हैं। मैं मेरे प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। उनके दर्शन मिल जाए तो मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। फिर मुझे किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपना ध्यान रखना। किंतु यदि गणपति भट्ट एकमात्र गणेश जी को ही अपना परम ब्रह्म मानता तो उसने इतनी सरलता से जगन्नाथ जी पुरी धाम आना कैसे स्वीकार कर लिया? क्योंकि उसे पता नहीं था कि जगन्नाथ जी पुरी श्री कृष्ण का धाम है। वो तो बस ये समझकर आगे बढ़ रहा था कि वो परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी का धाम है, और वो जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ जी भी अपने गणेश जी को ही मानता था। और जब उसे उसकी मान्यता से भिन्न सत्य ज्ञात हुआ तो भक्त गणपति भट्ट की जगन्नाथ यात्रा से ये सभी के सामने उजागर होने वाला था
कि परम ब्रह्म श्री हरि नारायण ही श्री जगन्नाथ हैं। फिर मराठवाड़ा से लंबी यात्रा कर गणपति भट्ट अठार नाला नामक दिव्य स्थल से होते हुए जगन्नाथ जी पुरी की ओर आगे बढ़ रहे थे। प्रभु जगन्नाथ जी की जय जगन्नाथ नमो नमः, श्री जगन्नाथ नमो नमः। लगता है ये सभी भक्त प्रभु दर्शन के बाद जगन्नाथपुरी से ही लौट रहे हैं। जय जगन्नाथ नमो नमः, श्री जगन्नाथ नमो नमः। जाइए, वहाँ जाकर अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। जगन्नाथ जी के पूरी धाम से कोई लौट कैसे सकता है? नानी महाराज ने तो कहा था प्रभु का ये धाम मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो लगता है इन सभी को प्रभु परम ब्रह्म जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। आप भी प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो शीघ्रता कीजिए। ऐसा अपार आनंद मिलता है प्रभु के दर्शन से उन पलों में जब हम उनके सामने होते हैं, जैसे आत्मा ही तिर जाती है। तो क्या आपने प्रभु के दर्शन कर लिए? हाँ, चिंता मत कीजिए, आप भी सच्चे मन से जाइए। प्रभु की कृपा आप पर भी होगी और अठार नाला से जो भी दर्शनार्थी जाते हैं उन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। जय जगन्नाथाय नमो नमः। दर्शन तो दूर, यहाँ तो प्रभु की एक झलक भी दुर्लभ है। हे प्रभु, आपके दर्शन की प्यास कब बुझेगी? हे परम ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ, मुझे अपने दर्शन देकर धन्य करने की कृपा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। ये कौन विराजमान है यहाँ? मेरे भगवान कहाँ हैं? ये कैसा प्रश्न है? प्रभु सामने हैं और तुम इनका पता पूछ रहे हो? तो मैं फिर पूछता हूँ, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे परम ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ कहाँ हैं? ये कैसे धृष्टता कर रहे हैं? आप प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी आपके सामने हैं। इनके सामने हाथ जोड़ो, प्रणाम करो प्रभु को और अपना जीवन धन्य कर लो। नहीं नहीं, ये परम ब्रह्म जगन्नाथ श्री गणेश जी नहीं है। मैं तो उनके दर्शन के लिए आया हूँ। क्या कहा तुमने? श्री गणेश जी? हाँ हाँ, परम ब्रह्म श्री गणेश जी। ये परम ब्रह्म जगन्नाथ जी अर्थात श्री कृष्ण जी का मंदिर है। ये मैं कहाँ आ गया? मुझे उस नानी महाराज ने गलत स्थान पर क्यों भेज दिया? यहाँ तो मेरे परम ब्रह्म स्वरूप गणेश जी महाराज हैं ही नहीं। मुझे अब यहाँ से लौट जाना चाहिए। किंतु मैं कहाँ लौटूं? परम ब्रह्म स्वरूप गणेश जी के सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैं तो मोह, माया सब त्याग कर आया हूँ। मुझे तो मोक्ष चाहिए। जगन्नाथपुरी धाम जाइए, वहाँ जाकर अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे पूछूं? मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। मेरे पास प्रभु की भक्ति है। उनकी दी हुई कला
मेरे हाथों में है, तो फिर मैं इतना विचार क्यों कर रहा हूं? मेरे प्रभु श्री गणेश यहाँ नहीं है तो वे अवश्य आएंगे, मैं उन्हें बुलाऊंगा। कहिए भैया, क्या चाहिए आपको? मुझे मिट्टी चाहिए। लोग कुम्हार के पास मूर्ति या घड़ा लेने आते हैं। आप पहले व्यक्ति हैं जो मिट्टी लेने आए हैं, पर क्या करेंगे मिट्टी का? क्या करूं? मैं कठिनाई में हूं। मैं अपने प्रभु से दूर हो गया हूं और उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए मैं उनकी मूर्ति गढ़ना चाहता हूं। मूर्ति गढ़नी है? पर क्यों भला? यहाँ तो कई प्रतिमाएं हैं प्रभु की, देखिए, पसंद कीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ मिट्टी चाहिए। हो सके तो मुझे दे दो। दे दूंगा, किंतु बिना मूल्य चुकाए कुछ भी नहीं लेना चाहिए। धन तो नहीं है मेरे पास, आपका मूल्य कैसे चुकाऊंगा मैं? किंतु हाँ, एक मार्ग है। मैं यहाँ श्रम करके आपकी मिट्टी का मूल्य चुका सकता हूँ। चुका तो सकते हो, किंतु मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं? घड़ा बना सकते हो? प्रयास अवश्य कर सकता हूँ। मेरे प्रभु चाहेंगे तो अवश्य बन जाएगा। यदि आपके लिए घड़ा बना सका तभी आपकी मिट्टी का उपयोग करूंगा। उचित है, आप मेरा स्थान ले लो, मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मेरे प्रभु तो श्री गणेश जी। फिर से प्रयास करता हूं। अद्भुत। संपूर्ण जगन्नाथ जी पुरी में मैंने आपसे श्रेष्ठ मूर्तिकार नहीं देखा। आप मुझे भटकाकर, मुझे गलत मार्ग पर भेजकर अब क्यों आए हैं यहाँ? ये देखिए, ये क्या कर दिया आपने मेरे हाथों को? जिन हाथों ने अपने परम ब्रह्म प्रभु श्री गणेश जी की मूर्ति के अलावा किसी अन्य की मूर्ति बनाई ही नहीं, आज वही हाथ यहाँ आकर अपने प्रभु श्री गणेश जी की मूर्ति बनाने में असमर्थ हैं। संभव है आपके प्रभु आपके सामने हैं और आप ही उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। आपने मुझे क्या कहा था? यहाँ मुझे प्रभु जगन्नाथ जी श्री गणेश जी के दर्शन होंगे, मोक्ष प्राप्त होगा। किंतु यहाँ तो कुछ और ही हुआ। मैं जान गया हूँ ये स्थान मेरे लिए उचित नहीं है। ये स्थान छोड़कर मुझे कहीं और जाना चाहिए। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं गणपति भट्ट जी? और कहाँ? जहाँ मेरे प्रभु श्री गणेश जी हैं, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। तो कहीं जाने की भला क्या आवश्यकता है? मैं तो यही हूँ, आपकी बनाई हर मूर्ति में। ये जो कुछ भी घटित हो रहा है मुझ अज्ञानी को समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। मुझे इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालिए प्रभु और मेरे मोक्ष का मार्ग सरल कीजिए प्रभु। तो जो सत्य है उसे समझो गणपति भट्ट, और सत्य तो ये है कि परम ब्रह्म निराकार हैं, जो अपने 6 रूपों में विद्यमान रहते हैं। जगत पिता महादेव, पराशक्ति माता ललिता, प्रभु श्री हरि नारायण, प्रत्यक्ष प्रभु श्री सूर्यदेव,
कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी और श्री महागणाधिपति, अब इस ज्ञान की दृष्टि से देखने का प्रयास करो तो तुम्हें तुम्हारे परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन भी होंगे और मोक्ष प्राप्ति भी होगी। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको समझ ही नहीं पाया, किंतु अब मैं आपको जान भी गया हूँ और पहचान भी गया हूँ और मुझे ज्ञात भी हो गया है कि परम ब्रह्म परमेश्वर कौन है। प्रभु, प्रभु मेरी आपसे एक विनती है, मुझे मेरे परम ब्रह्म प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। ये वक्त आपके पास बड़ी आशा लेकर आया है, मेरी झोली भर दीजिए प्रभु, मेरी झोली भर दीजिए, मेरी झोली भर दीजिए प्रभु, मेरी झोली भर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं गणपति भट्ट, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, वो तो तुम्हारी निर्मल भक्ति थी जिसके कारण अपने आराध्य प्रभु श्री गणेश के सिवाय तुम किसी अन्य को देख ही नहीं पाए। प्रभु अपराध न हो, किंतु भूल तो थी मेरी, पर अब मैं समझ गया हूँ कि प्रभु निराकार है, एक ही है परम ब्रह्म प्रभु। वो अपने भक्त को किसी भी रूप में क्यों न दिखे, किंतु मैं तो आपको अपने आराध्य श्री गणेश जी के रूप में ही देखना चाहता हूँ। मेरी आपसे एक विनती है प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं और मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा करना चाहते हैं, तो कृपा करके आप मुझे अपने परम ब्रह्म परमेश्वर रूप के दर्शन देकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। आप मुझे अपने परम ब्रह्म परमेश्वर रूप के दर्शन देकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। तथास्तु, तथास्तु। आज यहाँ आकर मेरे भक्त के साथ मेरी भी तीर्थ यात्रा संपन्न हुई। जय प्रभु जगन्नाथ जी। और इस प्रकार राम भक्त तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के रूप में और गणपति भट्ट को प्रभु ने विश्व रूप में दर्शन दिए। प्रभु सदा अपनी भक्तों की गुहार सुनते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारी भी सुनेंगे और तुम्हें भी उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। अब मुझे जाना चाहिए, पूजा का समय हो गया। आप मुझे विश्वास तो दिला रहे हैं कि प्रभु आएंगे, किंतु मैं कहाँ तुलसीदास जी या गणपति भट्ट जी जैसा महान भक्त हूँ कि प्रभु आएंगे और स्वयं मुझे अपने दर्शन देंगे। प्रभु पर विश्वास रखो,
क्योंकि तुम्हारे विश्वास में अपार शक्ति है। संभव है उनके लिए तुम भी उनके अन्य विशेष भक्तों के समान ही हो। उचित कहा पुजारी जी ने। अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। किंतु अपना संशय कैसे दूर करूं मैं? विशेष भक्त कहाँ हूं मैं? जगन्नाथपुरी का वासी होने के नाते इतना तो मैं समझ चुका हूँ। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए उनके सभी भक्त विशेष हैं। भगवान अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। सत्य बात तो यह है कि भगवान एक बार छोटी सी भक्त बालिका के लिए मंदिर से निकलकर उसके पास चले गए थे। हाँ, ये सत्य है। और इस कथा से ये भी प्रमाणित होगा कि जब भगवान को भक्त प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो भगवान भी अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करते हैं। किंतु वो बालिका भक्त थी कौन? क्या है उनकी कथा? वो प्रभु की सबसे कम आयु की भक्त अवश्य थी, किंतु उसकी गिनती सबसे महानतम भक्तों में थी। जगन्नाथ जी पूरी क्षेत्र में ही एक सब्जी उगाने वाले साधारण किसान की पुत्री थी वो। बेला, ओ बेला। भगवान की भक्त नन्ही बालिका थी जो निर्दोष, निष्कपट, कोमल मन वाली थी। तो भगवान भी उसके अनुसार ही व्यवहार करने लगे। यही तो है निर्मल भक्ति की महिमा पुष्पदंत जी। जब भक्त इतने स्वच्छ मन से प्रभु को पुकारे तो वो स्वयं को रोक ही नहीं पाते, स्वयं आ जाते हैं अपने भक्त के पास। पुत्री बेला, पुत्री बेला, पुत्री बेला। भक्ति का मार्ग कठिन है किंतु उसका फल मीठा है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।